नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 860 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो वो 88 से जिस संख्या में भाग जाएगा उसमें 8 और 11 दोनों का भाग जाएगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें 8 और 11 का भाग जाए वो आंसर होगा। देखो बी और डी में 8 का भाग नहीं जाता क्योंकि ये ओड नंबर है, 8 है इवन नंबर। ए की बात करें तो ए में 11 का भाग नहीं जाता, तो सी में 8 और 11 दोनों का भाग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो एक कारोबार में ए बी और सी तीन साझेदारों ने धन का निवेश इस प्रकार किया कि 6 गुना ए की पूंजी बराबर 8 गुना बी की पूंजी बराबर 10 गुना सी की पूंजी, तो 98,700 रुपए के वार्षिक लाभ में बी एवं सी के लाभांश का अंतर क्या होगा? तो यहां बात करें तो 6 गुना दे रखा है ए की पूंजी, 8 गुना बी की पूंजी और 10 गुना सी की पूंजी बराबर है, ये दे रखे। अब देखो इसको अनुपात में चेंज करने के लिए इन सबके एलसीएम का भाग देता हूँ। 6 8 10 का एलसीएम की बात करें 120 120, तो यहाँ 6 से काटा 20 बार, ए की वैल्यू आ गई 20, बी की वैल्यू आ गई 15, 8 से काटा, और सी की वैल्यू आ गई 12। देखो अनुपात के हिसाब से ए बी सी का टोटल निकाले वो है 47, और वैसे टोटल कितना दे रखा है 98,700, और 98,700 है 47 की वैल्यू है। पूछा क्या है? बी एवं सी के लाभांश का अंतर, बी एवं सी के लाभांश का अंतर। तो देखो यहाँ अनुपात का डिफरेंस कितना है 3, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी एवं सी का डिफरेंस हो जाएगा। देखो 47 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 94 47 फिर एक बार जाएगा, 2 जीरो आगे लगा तो 2100 बार जाएगा। 2100 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 6,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यदि एक बिन का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके हर को 10% कम किया जाता है, तो बिन का मान 16/21 हो जाता है। मूल बिन क्या होगी? देखो मूल बिन अगर मैं पी बटे क्यू मानू, पी बटे क्यू मानू, बोला है अंश को 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120% हो गया। हर को 10% कम कर दिया तो कितना हो गया? 90% हो गया। तो रिजल्ट प्राप्त होता है 16/21। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटे ऊपर 4 आएगा, 3 से काटे नीचे क्या आएगा? 3 आएगा, 4 से काटे ऊपर वाले को तो 4 आ जाएगा, 3 से काटे नीचे वाले को तो कितना आएगा? 7। तो जो मूल बिन मानी थी वो थी पी बटे क्यू। प्रूव आंसर कितना आ गया? 4/7, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो एक वस्तु 2362.5 रुपए में बेचकर नेता ने 12.5% लाभ प्राप्त किया। तद अनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 33.5% हो? देखो यहाँ मैं सीपी 100% मान लूं। देखो पहली कंडीशन में 12.5% का लाभ हो रहा था, 112.5% में बेचेगा। दूसरी कंडीशन में 33.5% का लाभ हो रहा था, 133.5%। अब इसमें 112.5% की वैल्यू दे रही है, कौन सी? 6362.5, 6362.5, 112.5 की वैल्यू दे रही है और याद करनी है 133.5 सेलिंग प्राइस। अब काम बचा सिर्फ कैलकुलेशन का, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 1125 का डबल करूं तो 2250 दो बार जाएगा, तो 112 और 5 रख देंगे, 1125 फिर एक बार जाएगा, 21 बार जाएगा। अब देखो 21 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 105, बचा कितना? 10 बचा। 21 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 63, और 10 कितना होगा? 73। यानी जिस संख्या के लास्ट में 3.5, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54 और आंसर आ गया ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 180 है। संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 2:3:4 है तो इसको 2 के 3 के 4 के मान लेता हूँ।
अब इनका अनुपात के हिसाब से अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ गया 12 के, तो अनुपात एलसीएम दे देगा 180, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 50। पहली संख्या की बात करें तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब इसके वर्गों का योग पूछा है, तो देखो पूरा स्क्वायर निकालने के बजाय लास्ट में जीरो आएगा, लास्ट में 5 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 0, तो जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 5, और वो एक ही ऑप्शन में दी हुई है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55 और आंसर आ गया बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अब यहां बात करें, देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ के लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा ही। आगे लिखा हुआ 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो 3 कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा एक, और 2 इस तरफ आएगा तो 1/2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, रूट लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, या मैं बोल सकता हूँ थीटा बराबर 45 डिग्री। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन 45 डिग्री, वो कितना आएगा 1, या बोल सकते हैं प्लस माइनस 1, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर एवं ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर दूसरे वीकेंड की लंबाई। देखो समांतर चतुर्भुज वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें साइड और वीकेंड के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। ए बी यहाँ समांतर चतुर्भुज की क्या थी, आमने सामने की साइड्स थी, और डी वन डी टू क्या था, डायगोनल था, डायगोनल्स थे। और यहाँ देखो साइड्स का मान दे रखा है, ए और बी का मान दे रखा है 13, 14 और 18, तो इसके स्क्वायर का योग करें, 2 गुणा 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल टू डी वन दे रखा है 16, ए सी बराबर 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर। अब आगे काम बचा सिर्फ कैलकुलेशन का, यहाँ ऐड करें 520 का डबल कितना होगा 1024, 1040, 16 का स्क्वायर 256 इस तरफ ले आएंगे इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 784 इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर। 784 का रूट किया तो डी टू बराबर 28 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद था तो आंसर भी आ जाता। और कौन सा ऑप्शन आता, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। एक पिरामिड है जिसका आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा 2a है। यदि पिरामिड के प्रत्येक त्रिय किनारे की लंबाई 5/2a है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। वो पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए इसका जो भी बेस दे रखा है 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ बेस तो निकाल सकते हैं क्योंकि समषटभुज का एरिया होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हाइट निकालने के लिए हाइट कैसे निकालते हैं, देखो तिर्यक की ऊंचाई को यहाँ पर मान लेते हैं, कारण भुजा आधार और लंबे से एक साइड होती है, तो यहाँ से हाइट क्या होगी 5/2a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर। देखो 25/4 ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, होल करेंगे तो बचेगा 9/4 ए स्क्वायर, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। देखो हाइट अपने पास है, एरिया अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो करो सोल्व। 1/3 3√3/2, साइड यहाँ दे रही है 2a, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर साइड स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आई 3/2। देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया,
2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 3√3 बचा, ए की पावर 2 यहाँ है, एक यहाँ है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये वॉल्यूम हो जाएगा 3√3 ए क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, और आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तीन समान वर्तुल जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, बहाता स्पर्श करता हुआ एक बड़ा वर्त खींचा गया है, बहावर्त का परिमाप। वो बहावर्त का परिमाप निकालने के लिए उसकी रेडियस जरूरी है, और रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों सर्किल के सेंटर्स को अगर मैं मिलाऊं तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, संभव त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बार वाले त्रिभुज का वर्त का सेंटर मान लेता हूँ। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। अब देखो इस इतनी दूरी तो एक दे रखी है, लेकिन ये दूरी अगर अपने पास आ जाए ये वाली, तो उसकी रेडियस आ जाएगी। ये दूरी निकालने के लिए देखो सेंटर से त्रिभुज के शीर्ष के बीच की दूरी होती है परित्रिज्या, तो संभव त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है, साइड अपॉन 2 रूट, साइड अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ संभव त्रिभुज की साइड की बात करें, देखो ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है, और ये भी एक, तो एक और एक कितनी होगी, तो प्रत्येक साइड 2 सेंटीमीटर होगी, तो मैं 2 का भाग दे 2 में भाग दे दो √3। अब देखो ये 2/√3 आ गई, ऊपर वाली एक है ही, तो बाहर वाले त्रिभुज की रेडियस की बात करें तो वो आ जाएगी 2/√3 +1। ये आगे मैं सोल्व करूँ तो 2 + √3 बटे में √3। अब किसी भी वर्ग की सरकमफेरेंस या परिमाप की बात करें तो वो क्या होती है 2πr, आर कितनी देर की है 2 + √3 बटे में √3। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिख दो 2/√3, 2/√3, 2 + √3, और इस पाई को लिख दिया बाद, कौन से ऑप्शन में लिख दिया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59, और आंसर आ गया बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ दिया a-7 b-10 c-12 बराबर 1000, तो a + b + c का न्यूनतम मान। वो एलजेब्रा में 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए थे। 1000 देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 10 × 10 × 10 लिख। अब यहाँ 10 कब बनेगा, जब a की वैल्यू में कितने रखूंगा, 17 रखूंगा, 17 - 7। यहाँ 10 कब बनेगा, जब मैं 20 रखूंगा, b = 20। तो यहाँ 10 कब बनेगा, जब c = क्या लिखूं, 22। अब देखो मैं a + b + c का मान निकालूं तो तीनों को ऐड कर दूं, कितना आएगा 59, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखो डीआई आ गई, डीआई के तीनों क्वेश्चन एक साथ सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ किसी कंपनी के टोटल कर्मचारी दे रखे हैं 760, 840, 720, 640 और 700। तो सभी कंपनी में पुरुष और महिलाएं किस अनुपात में, वो यहाँ दे रखा है। देखो पहले कर्मचारी एक की बात करूं, एक कंपनी में टोटल कर्मचारी 760, तो उसमें 13:6 में क्या है, मेल और फीमेल है। 760 को मैं 13:6 में चेंज करूं, दो टोटल कितना हो गया 19। 19 का मान 760 40 गुना, तेरह का देखो यहाँ एक में, तेरह का 40 गुना कितना हो गया 520, और 40 गुना 6 गुना कितना हो गया 240। तो ए में 520 पुरुष है, महिला 240 है। ऐसे ही मैं 840 को 4:3, टोटल कितना हो गया 7, तो 7 की वैल्यू 840 है, 120 गुना होगी, 120 से गुणा करो तो ये 480 हो जाएगा, और ये 360 हो जाएगा। ये पुरुष और महिला होगी बी में। सी की बात करें 720 है, इसको अगर मैं 7:8 कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 किसका गुणा है, इसमें 15 का भाग दूं तो 48 का 15 गुणा है। मैं 48 से गुणा करूं तो 48 × 7, 48 × 7 कितना आ गया 336, 48 × 8 384। ठीक है, ऐसे ही मैं 9:11 टोटल 20 है, 20 की वैल्यू 47, 32 गुना हो गया। अब 32 से 9 से इंटू करो 288, 352। ऐसे 23 और 12 35, 35 700, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा, और ये 240 आ जाएगा। बस अनुपात में डिवाइड करना,
यहाँ अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, सभी कंपनियों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो ऐड कर दो, देखो लास्ट में 8 और 6 तो बच गया कितना, 4। इनको ऐड करूंगा, एक बच गया। इनको ऐड करूंगा, 52 और 23 100 133 161 और 46 207 और 208 2084 ऐड करूंगा तो टोटल जो पुरुष कर्मचारी है वो 2084, ये ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को पढ़े तो सभी कंपनियों को मिलाकर महिला कर्मचारियों की आसन औसत संख्या क्या है। तो पहले तो उनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो देखो ये तो हो गया 600, ये 984, 1336 और 1576, टोटल महिला है 1576। उसके एवरेज निकालना तो 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो कितना आया, लगभग 315.2 आया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन लगभग। कंपनी ए व सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, लास्ट वाला पढ़ रहे, कंपनी ए व सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए और सी देखो, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी की, 5 और 3 8 856 हो गई। बी और डी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, बी और डी, महिला कर्मचारी बी और डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 712 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस लें तो 144, 144, सी ऑप्शन। ये था डी आई के क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 848 रुपए की 4 वर्षों में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए भुगतान करने होंगे यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो। तो सीआई में मैंने क्या बताया था कि 4 किस्त क्या मान लेनी है, 100। ठीक है, अब पहली किस्त में कोई ब्याज नहीं लगेगा, 0। दूसरी किस्त पे 4% लगेगा, तीसरी किस्त पे 2 वर्ष यानी 8% लगेगा, और चौथी किस्त पे कितना लगेगा, 12, 3 वर्ष का। अब देखो इनको सबको जोड़े तो देखो कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा, 424। तो 848 है, वो 424 की वैल्यू। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मानी थी, 100 मानी थी, इंटू 100। ये प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी, ये डबल दिया हुआ क्या, तो 2 का 100 गुना करूँ कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी एवं बी डी बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिचित करते हैं कि त्रिभुज ए और डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल हो। तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है। अब देखो यहां मैं चतुर्भुज बनाऊं, ए बी सी डी के विकर्ण मिलाऊं, ओ बिंदु पे मिलेंगे। तो क्या बोला है, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल के बराबर, यानी ये वाला एरिया ये इस वाले एरिया के बराबर, और ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है। इसका मतलब ये सामने वाले लाइंस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है तो आयत और वर्ग तो नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, समांतर चतुर्भुज। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो टेन है, टेन बी बराबर 1 होगा, लिखवा था क्या। देखो ये तो हो गया 1, 1 हो गया, प्लस टेन ए, सबको मैं ए में चेंज कर लेता हूँ। कोट बी को मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ क्या, यहां से मैंने 90 माइनस ए लिख दिया, तो कोट 90 माइनस ए क्या होता है, 10 ए होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। आगे मैं सोल्व करूँ, साइन ए सेक बी, ये हो गया साइन ए सेक बी को मैं अगर मैं 90 माइनस ए लिख दूं, बी को 90 माइनस ए यहां से लिख सकते हैं, बी बराबर 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए होता है कोसेक ए, तो साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये नीचे 1 बढ़ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी को अगर मैं कोस में चेंज करूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए लिख सकता हूं बी की जगह। ठीक है,
तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए के ए में भाग दो कोस स्क्वायर ए, ये भी वन बन जाएगा, ये आगे ए वन बन जाएगा, -1, एक से एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचा सिर्फ टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का अगर मैं रूट लेता हूँ क्या जाएगा, टेन, क्या जाएगा, टेन ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक गली में 17 से 15 मीटर ऊंची खिड़की से गली की दूसरी ओर एक मकान की पाद एवं शीर्ष का अवनति एवं यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। खिड़की के सामने वाले मकान की ऊंचाई क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, गली से 15 मीटर ऊंचा, ये गली इसे 15 मीटर ऊंचा, सामने कोई एक मकान है, उसके शीर्ष का यूनियन कोण तो दे रखा है 30 डिग्री, उसके पाद का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। अब ये 45 तो ये भी 45, मतलब ये 15, ये भी 15, और ये 15 तो सामने ये भी 15, ठीक है, और ये 15 तो ये भी कितना हो गया 15, प्लस इसकी हाइट मान लेता हूँ एच। अब यहाँ एच का मान निकालेंगे तो ये 30 वाला, 60 वाला और 90 वाला डायग्राम बनेगा। उसमें अनुपात क्या होता है, ये अगर √3 होती है तो ये क्या होती है 1 होती है, तो 15 √3 की वैल्यू है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो *1, ये कितना आ जाएगा 5 √3। एच इज इक्वल टू 5 √3, तो इसकी पूरी हाइट निकाली तो 15 प्लस 5 √3, √3 की वैल्यू ले तो 1.73 दो। अब देखो 15 प्लस 1732 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उसको डबल करो, 8000, आधा करो 866, और एक संख्या जोड़ के पॉइंट लगा दो, 8.66, 8.66 कितना आ जाएगा, 15 और 8 23.66। सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 की बात करें तो एक साइकिल सवार जाते समय ए से बी तक की अपनी यात्रा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और बी से एक तक की वापसी यात्रा में वही दूरी 8 किलोमीटर पर आवर पर तय करता है। यदि वह जाने और वापसी की अपनी दूरी यात्रा 4.5 घंटे में समाप्त करता है तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी द्वारा चली गई दूरी, संपूर्ण यात्रा यानी जाने और आने की पूछी है, तो एक बार जाने की कर लेता है, एक साइड की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो क्या होता है S1 इंटू S2। तो मैं यहाँ टोटल दे रखा है तो नीचे क्या आएगा, S1 प्लस S2 आ जाएगा, तो इंटू T1 प्लस T2, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाया है। अब यहाँ बात करें तो 10 इंटू 8, तो इनका टोटल कितना हो गया 18, और 4.5 घंटा को मैं क्या लिख दूँ 4.5, ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार, 10 दूनी 20, तो एक साइड जाने की 20 किलोमीटर है। अब यहाँ पूछा संपूर्ण यात्रा यानी 20 जाने की और 20 आने की, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 किलोमीटर। यहाँ पूछता है ए से बीच की बी की बीच की दूरी, तो आंसर आती है 20 किलोमीटर, लेकिन संपूर्ण यात्रा यानी जाने और आने की, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ अक्ष प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल वाई के, इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमण बात है 1 अपॉन घनमूल मतलब क्यूब रूट वाई, ठीक है। अब इसको चिन्ह को उठाएं तो के अपॉन क्यूब रूट वाई, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि अक्ष का मान 6 है और वाई का मान कितना है 125 है, तो अक्ष का मान 6 रखो, के वाई का मान 125, 125 का क्यूब रूट करेंगे कितना जाएगा 5, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब क्या बोला है, जब y का मान 27 हो तो अक्ष का मान क्या होगा, इस फॉर्मूले में मान रखे तो अक्ष बराबर k का मान कितना है 30 है, 27 का क्यूब रूट लेते कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 10। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन अपने सिंप्लीफिकेशन में किए थे कि एक ही एक में अगर ऐड करता जाए, देखो एक कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 बार ऐड कर दो, तो दो में एक ऐड करो तो एक पहली बार ऐड हो गया, पहली बार ऐड हो गया, अब दूसरी बार ऐड करो 3 और 2 5, अब तीसरी बार ऐड करो, अब 5 और 3 8, अब चौथी बार ऐड करोगे तो देखो 2 2 और ये ऊपर वाला एक ऐड किया 3, फिर इनको दो दो को ऐड करते जाओ, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ये आ जाएगा। एक बार ऐड कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, चार बार, तो इसका आंसर आएगा 13/8।
सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो छह संख्याओं का औसत अक्स है, उनमें से तीन का औसत वाई है, तीन शेष तीन का औसत जेड है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखो पहले टोटल निकाले तो छह संख्या एवरेज अक्स, तो टोटल 6 अक्स आ गया। अलग अलग टोटल निकाले तो देखो तीन संख्याओं का औसत है वाई, तो इन तीन का हो गया 3y और शेष तीन का हो गया 3z। तीन से काटे तो देखो 2x बराबर क्या हो गया, वाई प्लस जेड। सिंपल सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ, यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रमशः 400 रुपए और 420 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज दोनों साल सेम ही रहता है, 400 रुपए है तो पहले साल भी 200 होगा, दूसरे साल भी 200 होगा। अब एसआई और सीआई पहले साल तो सेम ही रहता है, पहले साल तो सेम ही रहता है, ये 200 रहेगा। अब दूसरे साल 200 तो होगा ही होगा, 200 के अलावा 420 है तो कितना एक्स्ट्रा है, 20 है। यानी जो 20 जो ब्याज लगा वो ब्याज पर ब्याज लगा है, 20 ब्याज लगा कितने में, 200 इंटू 100। एकदम सिंपल सा रेट का क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, 10%। या फिर 2 साल के लिए मैंने सीआई और एसआई का रिलेशन लिखवाया था, सीआई बटे एसआई बराबर 200 प्लस आर बटे 200। इसमें मान रखोगे तो भी आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। दो नल ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है, उस टंकी को भरने में बी नल ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ए एक्स लेता है तो बी लेता है एक्स प्लस 6, ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं 4 घंटे। तो या तो पूरा सोल्व करो यहाँ एलसीएम लेके, या फिर ऐसी वैल्यू सोच लो जिसमें 4 आए, तो यहाँ में 6 मानू, यहाँ कितना मान लो 12। तो देखो 6 और 12 का एलसीएम कितना लिया, 12। यहाँ एफिशिएंसी आ गई 2, यहाँ आ गई 1, तो 12 में 3 का भाग दिया कितना आया, 4 ही आया। मतलब अक्स का मान 6, किसका मान पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का मान कितना आ गया, 6 घंटे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहली कंडीशन में सीपी और एसपी के रेशियो की बात करें तो 20% को मैं लिख दिया 1/5, यानी सीपी पहले 5 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। अब क्या हो रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कमी की जाती है, तो प्रतिशत लाभ में 10% की वृद्धि। पहले 20% था, अब कितना हो गया, 30%। 30% को मैं लिख दूं 3/10, यानी अब दूसरी कंडीशन में सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 10 और 13। और ये क्यों हुआ है कि दोनों में से क्रय मूल्य में से कितना कम किया है, 10 रुपए, और विक्रय मूल्य में कितना कम किया है, 5 रुपए। और मैंने एक क्रॉस मेथड बताया था सीपी निकालने का, देखो 13 पंजो 65, 10 छीके 60, 65 और 60 का डिफरेंस कितना है, 5 है। यहाँ 10 इंटू 5 50, 13 इंटू 10 130, डिफरेंस कितना है, 80। और देखो यहाँ सीपी कितना है, 5 ही तो है, 5 की वैल्यू 80 है, मतलब सीपी कितना आ गया, 80 रुपए। सीपी कितना आ गया, 80 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो यहाँ देख 4 संख्या दी है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या, उसके लिए क्या बताया था, देखो पहले ये पावर लिख लो, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, और 12 की पावर 1/10, और 1 की पावर कुछ भी लिख लिया। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 20 होता है, मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, पावर यहाँ 20 लिख दिया। देखो यहाँ कितनी बार गया, 5, 3 की पावर 5 कितनी होती है, याद करने के लिए बोला था 243, ये कितनी होती है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। यहाँ पूछा कितना, 2, तो 12 का स्क्वायर 144, और 1 की पावर कितनी कर दो, कितना आया, 1 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी आई है, 4 वाली आई है। 4 वाली कौन सी है, ये वाली, बी ऑप्शन। यहाँ पूछता सबसे छोटी संख्या तो कौन सी आती है, 1। ये था क्वेश्चन नंबर 75 और मैथ्स के 025 860 के मैथ्स वाले पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।